और मैं हूं आपके साथ शुभता। सबसे पहले आज विमेंस डे है, तो आप सभी को पूरे पंजाब केसरी और नारी की टीम से अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। अब बात विमेंस की आई है तो विमेंस की सेहत की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेहत तंदुरुस्त होगी तो तभी वो अपने परिवार को खुशहाल जो है उनकी सेहत भी रख सकेंगी। अब ऐसे भी आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि आम तौर पर अगर हम देखें तो ये अपनी चपेट में बहुत जल्दी ले लेती है और जिसके स्वेयर आगे चल के रिजल्ट्स निकलते हैं। टॉपिक आज का जो हमारा है वो है सर्वाइकल कैंसर पर। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो आज डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं उनमें है डॉक्टर नीलांजलि सिंह। स्वागत है आपका। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये है गायनी स्पेशलिस्ट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। स्वागत है मैम। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ मिस्टर सुमित जुड़े हुए हैं और ये है सीईओ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होमोजेनोमिक्स। स्वागत है सर आपका भी। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत आम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इसके बारे में नहीं जानती कि ये क्या है, इसकी स्वेयर आगे चल के क्या कंडीशंस हो सकती हैं। इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीलांजलि, आपसे यही जानना चाहेंगी कि ये सर्वाइकल कैंसर है क्या? सबसे पहले मैं पंजाब केसरी नारी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इतना महत्वपूर्ण विषय चुना। सर्विक्स का कैंसर एक बहुत ही भयानक कैंसर है जो अक्सर बहुत ही एडवांस स्टेजेस में पता चलता है और इस कैंसर से मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें इस कैंसर से मृत्यु की, तो भारतवर्ष अकेले ही 1/3 हिस्सा है। इतना ज्यादा भयावह और इतना ज्यादा कॉमन ये कैंसर है इंडिया में। सर्विक्स का कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह पे नॉर्मली बहुत ही आसानी से दिख जाता है। तो ये एक ऐसा कैंसर है जो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है, बहुत आसानी से जिसका बचाव संभव है और इसके सिम्टम्स भी बहुत ही क्लियर हैं, बहुत एविडेंट हैं और महिलाएं अगर अवेयर होंगी तो इस कैंसर से आसानी से बचा जा सकता है। जैसा कि अन्य कैंसरों में होता है, इस कैंसर में भी यही है कि जो सर्विक्स के सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हैं, एबनॉर्मली ज्यादा ग्रो करने लगते हैं और कई सारे कैंसरों का हमें कारण नहीं पता, बट सर्विक्स के कैंसर ऐसा कैंसर है जिसका कारण हमें पता है। 99% केसेस में ये HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है और कुछ हाई रिस्क टाइप्स हैं जिनसे ये कैंसर होता है, जैसे कि HPV 16 और 18 सबसे ज्यादा कॉमन है जो कि ये कैंसर का कारण बनते हैं। तो ये सर्वाइकल कैंसर का इंट्रोडक्शन जी। इस यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं, क्योंकि अगर अब हम मेडिकल डेफिनेशन की ओर ही बढ़े हैं तो यहाँ पे टाइप्स जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर का जो सबसे कॉमन टाइप है वो है स्क्वैमस सेल कैंसर, यानी कि जो बच्चेदानी के मुंह या सर्विक्स का बाहरी हिस्सा है उसमें अगर कैंसर ग्रो करता है वो यूजुअली सर्वाइकल कैंसर, स्क्वैमस सेल कैंसर होता है। लेकिन अन्य कई तरह के कैंसर भी हो सकते हैं, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है और कई तरीके के और भी हो सकते हैं, जैसे कि सार्कोमाज हो सकते हैं, जैसे कि मेलेनोमाज हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कैंसर 90% कैंसर स्क्वैमस सेल कैंसर होता है और ये कैंसर ऐसा है जो आसानी से बचा जा सकता है, इसलिए हमारा ज्यादातर फोकस स्क्वैमस सेल कैंसर पे ही रहता है। जी, यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि स्वेयर, तो सिवियरिटी जो बढ़ जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में और आगे मैं चाहती हूँ आप बताएं। जो सर्विक्स के कैंसर की सिवियरिटी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कैंसर कहाँ तक फैला है और उसका साइज कितना है। अगर बहुत कम साइज है और वो सिर्फ सर्विक्स तक लिमिटेड है तो ऐसे कैंसर का उपचार ऑपरेशन से संभव है। लेकिन जैसे जैसे कैंसर का साइज बड़ा होता जाता है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा, और जैसे जैसे वो कैंसर फैलता जाता है ऊपर बच्चेदानी की तरफ या नीचे वेजाइना की तरफ या आगे पेशाब के थैली के रास्ते या पीछे की तरफ रेक्टम पे या फिर और कहीं जैसे कि
एब्डोमेन के अदर ऑर्गन्स में या चेस्ट में, तो वैसे वैसे इसका स्टेज बढ़ता जाता है और जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है इसका ट्रीटमेंट उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है। जी, यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर सुमित भी जुड़े हुए हैं। अगला मेरा जो सवाल है वो उन्हीं से है। सर, जानना चाहेंगे कि स्क्रीनिंग की ज़रूरत कब है? देखिए, स्क्रीनिंग की जरूरत जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है। आजकल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन यंग गर्ल्स को दिया जा रहा है, तो एट द एज ऑफ 24-25 से लेके मिस्टर सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि स्क्रीनिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो सबसे पहले यही आप बताइए कि स्क्रीनिंग होती क्या है और इसी के साथ इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? तो स्क्रीनिंग का मतलब है कि नॉर्मल लोगों को, लार्ज पॉपुलेशन के लोगों को आप सिम्टम आने से पहले ही टेस्ट करें या स्क्रीन करें। तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ऐसी डिजीजेस हैं जो जल्दी डिटेक्ट हो सकती हैं और डिटेक्ट होने के बाद इनका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल होता है। हाँ, तो स्क्रीनिंग में जैसे वर्ल्ड वाइड हर 3 या 5 साल में विमेन की टेस्टिंग होती है। तो एक होता है जिसको कहते हैं पैप स्मीयर, जिसकी नई तकनीक को लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं, जहां सर्विक्स से एक स्वॉब लेके उसकी देखते हैं कि उसमें जो सेल्स हैं उनमें कोई बदलाव हुआ है क्या, कोई चेंज हुआ क्या। दूसरी टेस्ट होती है, जैसे मैडम डॉक्टर साहब कह रही थी, कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं और हर 5 साल करने से ये डिटेक्ट हो जाता है। तो स्क्रीनिंग का मतलब यही है कि कैंसर को हम अगर जल्दी फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में पकड़ पाए तो उनका पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है और फिर वो महिला अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। सो हम वेट ना करें कि हमें कैंसर हो गया और फिर स्प्रेड हो गया दूसरे ऑर्गन्स में और फिर डिफिकल्ट हो जाता है उनको ट्रीट करना। जी, सो यहाँ पे मिस्टर सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस उम्र में ज़रूरत पड़ती है महिलाओं को, वो पर्टिकुलर क्या एज ग्रुप है? तो महिलाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो यंग एज से हो सकता है, बट कई बार उसको वो अपने बॉडी से हटा देती हैं। तो आजकल वर्ल्ड वाइड जो है वो बोलते हैं 25 से लेके 65, फ्रॉम 25 इयर्स टू 65 इयर्स में आपको पीरियोडिकली, अगर आप साइटोलॉजी का कर रहे हैं तो हर 5 साल, अगर आप 3 साल, अगर आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कर रहे हैं तो हर 3 साल में आपको 5 साल में टेस्ट करना पड़ेगा। तो 25 से लेके 65 की उम्र तक। जी, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई बार सिवियरिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर उसे रोकना हो तो उससे पहले इसके खतरे को रोकने के लिए क्या वो स्टेप्स हैं? तो यंग एज में जब लड़कियां 10-12 साल की हैं तब से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन दिया जाता है। वेस्टर्न देशों में तो काफी इसका प्रचलन है। इंडिया में बहुत कम लोगों को वैक्सीन दिया गया है, बट अगर लड़कियों को अर्ली वैक्सीन दे दें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उनकी बॉडी में आएगा ही नहीं। तो एक तो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन या HPV वैक्सीन। दूसरा है कि हर कैंसर के लिए आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप स्मोकिंग ना करें, आप अपना हेल्थ का ख्याल रखें। उन सब से ये प्रिवेंटिव तो मैं कहूँगा खाली वैक्सीन से हो सकता है, बट चांसेस कम हो जाती हैं अगर अपना ध्यान रखेंगे तो। जी, डॉक्टर नीलांजलि, आपके पास आते हैं। आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि मिस्टर सुमित ने भी बताया, लेकिन और ऐसे क्या सुझाव हैं जो महिलाओं को अवेयर, सतर्क रहने में मदद करते हैं और साथ ही साथ इससे बचाव कैसे करें? जी, तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हम कैसे सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं HPV वैक्सीन के द्वारा और रेगुलर स्क्रीनिंग के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में गाइडलाइंस दी है महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि अगर एक महिला अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार भी स्क्रीनिंग कराती है HPV टेस्ट के द्वारा तो वो भी सफिशिएंट है। सिर्फ इतना कराना भी कैंसर से बचाव 80 to 90% केसेस में कर देता है। तो इतने अच्छे तरीके से अगर स्क्रीनिंग करी जाए, हर 5 साल पे की जाए, तब तो बचाव पूर्णतः संभव है।